मोहब्बत का मुझसे क्यों ये मासूम गुनाह हो गया। एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सज़ा हो गया। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया। क्या बात। मुझे ये फिल्मी दुनिया एक जन्नत आज भी लगती है। एक हसीनो जमील शहजादे हैं, ये अप्सराएं हैं, इसका एक अपने ही इसका नशा है। दुश्मन की कौन सी चीज़ से आपको मोहब्बत है? मैंने कहा कौन सी दुश्मन की कौन सी चीज़? कहती बेटी जो होती है ना, वो दुश्मन की भी अच्छे घर जाए। ये तो मैं अपनी उसको दूंगा, मैं कोई आइटम है। कहता धर्म उसको आइटम नहीं बोलना। तो कहता देख इतने कीमती जेवर नहीं देते लड़कियों को, मैं तो अभी भी फूल से काम चला लेता हूँ। अभी जब आप ईशा के साथ में आपने काम किया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था कि एक आप अपनी बच्ची के साथ में काम कर रहे हैं? पूरी पिक्चर इमोशनल है, लड़की के ऊपर कहानी आपने उन्होंने बताया भी होगा आपको। बड़ी ही हंसती खेलती लड़की की कहानी है, जिसे ज़िंदगी में सब कुछ नसीब है, सब कुछ मिला है उसे। बेपनाह प्यार करने वाले माँ बाप हैं, एक चाहने वाला अच्छा हैंडसम बॉय है, कैरियर है, सब कुछ है। लेकिन अचानक उसे कोई ऐसे दस्तावेज़ उसके हाथ लग जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लग जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है वो उसके माँ बाप है ही नहीं। आप सोचिए क्या सदमा पहुंचा होगा उसे उस वक्त। तो वो उसे लगा कि पैदा होते ही मेरी पहचान इन दस्तावेज़ में दफन कर दी गई। तो उसके अंदर से एक अपनी गुमशुदा पहचान की तलाश में एक खामोश चीख निकलती है, पूरी कायनात को दहलाती हुई खुदा के दर पे दस्तक देती है कि टेल मी ओ खुदा मैं कौन हूँ। एक यतीम, कौन थे मेरे माँ बाप, क्यों छोड़कर चले गए मुझे। वो हिल जाती है। मेरी रियलिटी कुछ और है। मैं ये बात सोच के अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहती कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई हैव टू नो। लेकिन कहते हैं ना, पालने पोसने वाला पैदा करने वाले से भी बड़ा होता है, महान होता है। उसके उन माँ बाप ने जिन्होंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, सीने से लगा लेते हैं कि इसको पता चल गया। तो कहते हैं बेटी हमारे पास कुछ क्लू हैं, हम आपको देते हैं, हमारी दुआएं, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है। तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा तो जाओ, तुम अपनी खोई हुई पहचान को तलाश कर सकते हो, कर लो। ये है कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो एक सफ़र तो उस लड़की का है, उसकी कहानी है। इसमें बहुत मज़ा आया। विनोद साहब के साथ और ऋषि के साथ कई फिल्में मैंने की हैं जी। बहुत अच्छा लगा दोनों के साथ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और इसमें फारूक शेख भी हैं और दीप्ति नवल, वो भी क्वाइट ग्रेट एक्टर्स, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारा जो है हीरो अर्जुन बाजवा, वो भी हैंडसम बॉय है, उसने भी अच्छा काम किया है। चंदन सानियल है, सब ने अच्छा काम किया है। जॉनी लीवर भी थोड़ी जगह है, वो भी अच्छी कॉमेडी की है। इसमें हमने एक बहुत ही राजस्थान की दुखती रग को छेड़ा है। वो ये है कि वहाँ प्रथा चली आ रही है कि बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। बहुत दिल हिला देती है बात कि क्यों यार, ये आज भी कुछ लोग बेटी पैदा हो तो पसंद नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ ये बेटी ही एक दिन माँ बनती है, यही जननी है, यही हमें सब कुछ देती है, ये क्यों मार दिया जाता है। इस तरह का एक पॉइंट है इस कहानी में जिसको हमने रखा है। विनोद खन्ना एक ठाकुर होते हैं, उनके थ्रू ये बात कही गई है, लेकिन बड़े प्यारे ढंग से आई है बात। पिकनिक के लिए आए हो क्या? हमारा बेटा था, बेटी नहीं। हम अपनी बेटी खो चुके हैं। अब ये बाप ढूंढने का नाटक कहीं और जाके, क्योंकि बेटी की बात है तो ये तलाश करते करते उसको ये पता चलता है कि राजस्थान में ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल। उसको भी छेड़ा है, फिर टर्की में जाती है। और मैं इसमें एक ऐसा डॉन प्ले कर रहा हूँ जिसके किरदार के दो पहलू हैं। एक है, मैं एक शेर के ज़रिए बता देना चाहूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या है पहलू। मोहब्बत का मुझसे
क्यों ये मासूम गुनाह हो गया, एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सज़ा हो गया। क्या बात है, मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया। क्या बात है, तो वो टेल खुदा से भी बोलता है, कभी जवानी में इश्क किया था, ठोकर खाई, फिर हालात से गुज़रते गुज़रते एक डॉन बन जाता है, एक बहुत ही शातिर दिमाग डॉन है और जिससे पूरा इलाका डरता है, बहुत दहशत है उसकी। तो ये तीनों अपने माँ बाप की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं गोवा में और ये मेरे गैंग के हत्थे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और हमारी गैंग सोचती है कि शायद छोटे मोटे और भी गैंग होते हैं इलाके में, तो उनके आदमी तो नहीं है, दे वांट टू फिनिश देम, कि इनको ख़त्म कर दो। जाने क्यों मुझे इस लड़की में सच्चाई नज़र आती है कि ये सचमुच अपने माँ बाप की तलाश में निकली है, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। और फिर मैं अपने शातिर दिमाग से इसके माँ बाप का पता लगाता हूँ और फिर एक बहुत ही थ्रिलिंग क्लाइमेक्स होता है उस अपनी समझो अपनी जान पर खेल कर इसे इसके माँ बाप के हवाले कर देता हूँ। इसका बाप तो इसको फ़ौरन सीने से लगा लेता है, मगर माँ चाहते हुए भी इसकी माँ नहीं बन पाती। वो हमारी टेल मी खुदा देखने वाले के बाद पता चलेगा क्या है क्या वो। उसकी कहानी है। हाँ। 60s में अगर देखा जाए तो आप जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में आपने करी हैं और बहुत ही जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उस टाइम में, सायरा बानो, मुमताज़, मीना कुमारी जी के साथ में आपने काम किया, आशा पारेख जी के साथ में, और उसके बाद फिर हेमा जी आई हैं, रेखा के साथ में आपने काम किया है, श्रीदेवी, सबके साथ बहुत सी आपने जनरेशंस ऑफ एक्ट्रेसेस के साथ में आपने काम किया। मैंने सनी की हीरोइन के साथ भी किया है। श्रीदेवी ने उनके साथ में किया, डिम्पल कपाड़िया के साथ में आपने किया है, पहली फिल्म में उसको लिया, अमृता सिंह के साथ भी किया। इतने सारे एक्ट्रेसेस में आपने जो किया। मुझे ये फिल्मी दुनिया एक जन्नत आज भी लगती है, एक जन्नत है। ये जो लोग हैं ये हसीनो जमील शहजादे हैं, ये अप्सराएं हैं, इसका एक अपने ही इसका नशा है। आज भी हर दुनिया का हर इंसान चाहे वो कुछ भी बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, लेकिन उसके अंदर एक तमन्ना ज़रूर पैदा होती है, यार क्यों ना एक्टर बना जाए। टू बी फ्रैंक, दिस इज़ माई फीलिंग फॉर द होल ऑडियंस। ये होता ज़रूर है, इसमें एक कशिश है। मैं तो आई लव कैमरा एंड इट्स ए ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा, फिल्मों से ज़्यादा तो कोई नहीं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जब हमें लोग इतना चाहते हैं, हमें भी उनको मुकम्मल प्यार देना चाहिए, ऑन द स्क्रीन एंड ऑफ द स्क्रीन। उनको महसूस ना हो, मुझसे तो जहाँ तक बन पाता है, मुझे कोई मिले तो मैं जी जान से प्यार करता हूँ। तो इनफैक्ट आपके बारे में मशहूर है कि पंजाब से लोग आ जाते हैं और आपके वहाँ सब लस्सियाँ और ये वो सब चलता आ रहा है शुरू से। मेरी माँ ने कहा था, मेरे किचन में जितने लोग ज़्यादा खाना खाएंगे उतने भाग्यशाली होते हैं लोग। एक उनकी वो बात मुझे नहीं भूलती कि उन्होंने कहा कि बेटे, दुश्मन की कौन सी चीज़ से आपको मोहब्बत है। मैंने कहा कौन सी दुश्मन की कौन सी चीज़? कहती बेटी जो होती है ना, वो दुश्मन की भी अच्छे घर जाए। ये हमारे वहाँ के लोग आज भी दुआएं करते थे कि बेटी तो दुश्मन की भी अच्छे घर जानी चाहिए। क्या बात है। बेटियों के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्यार। ये कुछ चीज़ें संस्कार में मिलती हैं, मिली हैं और वो मेरे अंदर रची हुई हैं और मैं वैसा ही हूँ। आपकी दूसरी बेटी आहना, आई थिंक वो शायद डायरेक्टर बनना चाहती हैं, वो शी इज़ वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट। शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी शी इज़ एंजल लाइक। उसके ड्रीम्स बहुत हैं, बेपना ड्रीम्स हैं और मैं दुआ करता हूँ कि उसके सब ड्रीम्स पूरे हो और हम कोशिश करेंगे उसके सब ड्रीम्स पूरे हों। माँ बाप हम तो पैदा ही बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। ये चला आ रही है, ये प्रथा ही चली आ रही है। आज के टाइम में फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा आई थिंक चलन हो गया, लेकिन आप उस ज़माने में एक्टर्स फिटनेस का इतना ध्यान नहीं देते थे। यू आर द ओनली वन आई थिंक इन मैनी वेज हु रियली स्टार्टेड द ट्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या है, मैं विलेज से आया हूँ। हमारे जो उधर कोई हाइट पता नहीं होती थी, पूल था, उसको बैनियन ट्री के ऊपर चढ़ के छलांग लगाता मैं, तो कोई पता नहीं था कितनी हाइट है, बस जंप कर जाते थे। एक सरहद नहर है, पूरा सतलुज रिवर उसमें आता है, उसमें क्रॉस करता था कि करंट से टेढ़ा ना हो, सीधा जाता था पूरे कॉर्नर से। तो बचपन से ही वो कुछ कबड्डी खेलता था अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ, वॉलीबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। शरीर में है तो देन तो मालिक की होती है, बाकी माँ बाप का एहसान है जो कुछ भी हैं हम। वो बचपन से खाना पीना माँ बाप ने भी अच्छा दिया, आगे भी मैंने भी ख्याल रखा। अभी भी हम यहाँ भी रहते हुए
हमने फार्म हाउस लिया हुआ है, वहाँ हमारी गाय भैंसें रखी हुई हैं, बच्चों को वही अच्छा दूध मिले, सब कुछ मिला। हमारे वक्त तो फ्रिज व्रिज तो थे नहीं। मुझे याद है मेरे बाबूजी एक बड़ा सा गड़वी का होती है बड़े बिग पॉट, जो एक बड़ी बाल्टी के अंदर पानी डाल के उसमें बड़ा पॉट रखते थे, उसमें दूध डाल के ताकि चींटियाँ ना चढ़ जाए। उसको टांग देते थे और रात को हमारी आँख खुलती थी तो गिलास में डाल के ऐसे पिला देते थे। इस तरह पालन पोषण हुआ है हमारा। बाकी अंदर आपकी आत्मा अगर शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध रहता है, शरीर में भी दम रहता है। क्या बात है। 250 फिल्में आपने करी हैं अपने करियर में। विच हैज़ बीन योर मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क? कोई नहीं मेरी, मैं आई कांट से एनीथिंग अबाउट विच इज़ माई गुड फिल्म। आई थिंक आई हैव येट टू गिव। मैं तो अभी भी कभी देखता हूँ तो देखता हूँ यार इसकी डबिंग कर लेते, इसमें मेकअप ठीक नहीं है, ये मैं क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। मैं अपने आप को देख नहीं सकता सिवाय चुपके चुपके के। आई लव दैट पिक्चर। एक मेरी फिल्म थी प्रतिज्ञा, दैट वाज अनदर गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म। उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। बंगाली कई डायरेक्टर, दुलाल गुहा के साथ दोस्त की थी। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग। बासु चटर्जी के साथ में दिल लगी की थी मैंने रहमान, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। क्षमा कीजिए, बच्चियां इस केले से खेल रही थी, उनमें से किसी का है? बच्चियाँ? जी हाँ, आपके कॉलेज की छात्र हैं। इनमें से तो कोई बच्चियाँ नहीं। खैर, आज भी देखिए उसको कहीं मंगवा के, उसकी प्रिंट सो ब्यूटीफुल। सर आपके फोर्थ कमिंग आपके प्लान्स क्या हैं? कौन सी फिल्में आप कर रहे हैं? यमला पगला दीवाना का 2 बहुत अच्छी बन चली है। सनी बना रहा है। घायल 2, एक चीयर्स की कहानी रेडी है, वो भी हम शुरू करेंगे, मैं और बॉबी। हम तीनों तो आएंगे, कहीं 2 आएंगे, कहीं बाहर भी कर रहा हूँ, 2-4 फिल्में और भी हैं। मैं कहूँगा कि बाप बेटों पे इतने पहलू बाप बेटों के होते हैं कि हर बाप को लगेगा ये मैं हूँ, बेटे को लगेगा मैं हूँ। चीयर्स में कुछ ऐसा कैरेक्टर हैं। वी मेक इट वेरी ट्रू टू लाइफ। अभी यमला पगला दीवाना लॉस्ट फाउंड पे बनी पिक्चर है, लेकिन ये लगता है कि बाप इसका हरामी था, बेटे को उठा के भाग गया होगा, उसको चोर, आप भी चोर है, उसको भी चोर बना दिया। फ्लर्ट है, उसको भी बोला ऐश कर यार। वो उसमें कैरेक्टर का मजा आया था। और माँ कसम, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। नहीं हो रही शादी, तो फिर मैं किसकी शादी में आया? बहुत सारा कंफ्यूजन है। It was full on entertainment in fact. इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब बहुत we had a lot of fun in fact in that. उसमें वो शुरू में कहता है कि ये तो मैं अपनी उसको दूंगा। मैं कोई आइटम है? कहता धर्म उसको आइटम नहीं बोलना। तो कहता देख इतने कीमती जेवर नहीं देते लड़कियों को, मैं तो अभी भी फूल से काम चला लेता हूँ। तो इस तरह का कैरेक्टर सबको पसंद आता है। मुझे मेरे डैड को ढूंढना है। Thank you very much for being in Bollywood Hungama. Lovely to have you. Good luck and let's pray what tell me खुदा, भगवान करे खुद चले। बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हज़ारों साल नरगिस बेनूरी पे अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में धर्मेंद्र पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जीतते रहो बेटे, आप लोगों का प्यार ही है, इसको पाने के लिए मैं लगा रहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग। खुश रहो। थैंक यू सर।